तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अहमदाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अस्पताल पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की है। तो ये सीधी तस्वीरें आप इस समय अस्पताल से देख रहे हैं, जहां पर वो घायल छात्रों से मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। हादसे वाली जगह पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय न्यूज़ स्टेट पर देख रहे हैं। यह अस्पताल की तस्वीर है जहां पर इन सभी घायल छात्रों को भर्ती किया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है और किस तरीके से उनका इलाज चल रहा है, क्या उनकी स्थिति है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर से बातचीत की है और इलाज को लेकर भी जानकारी ली है। तो ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो जिस समय यह हादसा हुआ था उस समय वो बिल्डिंग में मौजूद थे और वो हादसे का शिकार हुए थे। इस पूरी दुर्घटना में वो घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों का हालचाल लेने के लिए पहुंचे हैं। वो एक एक कर सभी घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी स्थिति को वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अहमदाबाद से ये लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय न्यूज़ स्टेट पर देख रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों का हालचाल लेने के लिए पहुंचे हैं। ना सिर्फ उन्होंने घायलों से मुलाकात की, बल्कि यहां आने से पहले उन्होंने घटनास्थल का जायज़ा भी लिया था, वहां का निरीक्षण भी किया था, अधिकारियों से बातचीत भी की थी और अब वो अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल में उन्होंने डॉक्टर से बातचीत की है और इन घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये उस समय की तस्वीरें हैं जब डॉक्टर से बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घायलों के इलाज के लेकर भी उन्होंने जानकारी ली है। तो एक एक कर सभी घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनकी इस समय क्या कुछ मेडिकल स्थिति है इसको लेकर भी वो जानकारी ले रहे हैं। तो एक बड़ा हादसा अब कल हुआ, 200 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी चली गई और एक बड़ा हादसा, और इस हादसे की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो विजय रूपाणी इनका भी निधन हो गया है और इस घटना के बाद से पूरा देश दंग है, पूरे देश में इस समय शोक की लहर है और अब इस घटना को लेकर एक बड़ी बैठक की जाएगी, इस पूरी घटना को लेकर जांच भी की जाएगी। तो इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सिविल अस्पताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और डेड बॉडीज दिखाई दे रहे हैं, एक जो बिल्कुल पहचान में नहीं आ पा रहे हैं, जिनकी पहचान होनी नामुमकिन है, ऐसे जो डेड बॉडीज हैं उनका डीएनए सैंपल लिया गया है। उन डीएनए सैंपल्स को जो है वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और उसके अलावा जो परिवार के लोग आ रहे हैं उनका भी डीएनए सैंपल लिया जा रहा है। बाद में दोनों सैंपल मैच किए जाएंगे और फिर परिवार को जो है वो डेड बॉडी सौंपी जाएगी। तो एक तस्वीर मैं यहाँ की दिखा रहा हूँ आपको, पोस्टमार्टम रूम के बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से हलचल जो है वो दिखाई दे रही है, तमाम पुलिस के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर इस वक्त घायलों का इलाज चल रहा है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल दूसरी तरफ जो है ये आप देख सकते हैं जो पुलिस के लोग यहाँ पर घेराबंदी करके यहाँ पर खड़े हैं, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर घायलों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर पहले जब आए थे तो इसी हिस्से में वो पहुँचे थे। यहाँ पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनसे समझा, इस पूरे हादसे के बारे में तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद फिर वो सिविल अस्पताल से अपने आगे के कार्यक्रम के लिए वो निकल गए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो मंजर है वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही कह सकते हैं कि हर कोई यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, लोग दुखी दिखाई दे रहे हैं, रोते बिलखते लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनों की जानकारी ले रहे हैं। क्योंकि अहमदाबाद से ये फ्लाइट भले ही उड़ी थी लेकिन देश भर से लोग जो हैं वो अहमदाबाद आकर लंदन के लिए उन्होंने ये फ़्लाइट ली थी। तो कहीं ना कहीं अब जब लोग पहुंच रहे हैं तब यहाँ का जो यहाँ की तस्वीर है वो बहुत ही अलग दिखाई दे रही है, बहुत ही निराश कर देने वाली, बहुत ही कह सकते हैं कि दुखदायक तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक के बाद एक एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हो रही है, उसके बाद एम्बुलेंस में जो परिचित लोग आ रहे हैं उनकी डेड बॉडीज़ रखी जा रही है, फिर एम्बुलेंस को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। हमारे सामने
कई जगहों के लिए एम्बुलेंस यहाँ से रवाना किया जा चुका है। कुछ देर पहले भावनगर के 2 बॉडीज़ को यहाँ से रवाना किया गया है। एक बार फिर से अब जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर खड़ी कर दी गई है। और ये तस्वीर देखिए, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो आपको दिखाई दे रही होंगी। और अब बता दें कि जितना भयानक ये हादसा था, जितना दर्दनाक ये हादसा था, और किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि अहमदाबाद का इतना बड़ा अस्पताल और यहाँ भी व्यवस्था कम पड़ जाएगी। बताया जाता है कि जब डेड बॉडीज़ निकाले जा रहे थे तब स्ट्रेचर्स कम पड़ गए थे, और जब रात को हम यहाँ पर पहुँचे थे तो पूरे रास्ते हमको स्ट्रेचर्स दिखाई दे रहे थे और बहुत ही डरावनी तस्वीर थी यहाँ पर। और कह सकते हैं कि सिर्फ हमारे देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का ये सबसे बड़ा हादसा है आज के दिन का, क्योंकि दुनिया के लिए ये सबसे बड़ी खबर है। और उसी तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर दिखाई भी देती है कि लगातार एम्बुलेंस हम देख पा रहे हैं, डेड बॉडीज़ हर तरफ भरे हुए हैं, क्योंकि ये जो पोस्टमार्टम रूम मैंने आपको दिखाया यहाँ पर भी 150 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ रखने की ताकत नहीं है। लिहाजा अलग अलग जगहों पर टेम्पररी तौर पर पोस्टमार्टम रूम बनाए गए हैं, शव घर बनाए गए हैं और वहाँ पर डेड बॉडीज़ रखे गए हैं। आसपास के अस्पतालों के एम्बुलेंस भी यहाँ पर बुलाए गए हैं। तो देख सकते हैं आप लगातार। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम रूम के बाहर की, जहां पर इन डेड बॉडीज़ को लाया गया है और अब इन डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम यहां पर करवाया जाएगा। तो भयावह तस्वीरें ये सामने आई हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे, सिविल अस्पताल पहुंचे, उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। मुमकिन दिखाई दे रहा है क्योंकि वो बॉडीज़ पूरी तरह से झुलस चुकी है। ना सिर्फ उतना बल्कि उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग जमा करके जो है एक साथ रखे गए हैं। तो उनको मिलाना, उनको एक साथ रखकर फिर परिवार को वो हैंडओवर करना, ये अपने आप में बहुत ही कठिन ये पूरा एक प्रोसेस है। लिहाजा DNA सैंपल की मदद से ही ये संभव हो पाएगा। लिहाजा जो डेड बॉडीज़ हैं तो सिविल अस्पताल में घायलों से मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हालचाल जाना और किस तरीके से घटना हुई, क्या कुछ हुआ, इसको समझने की भी उन्होंने कोशिश की है। तो अहमदाबाद से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का मुआयना किया था, वहां पर जाकर स्थिति को समझा था। उसके बाद अब अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में उन्होंने डॉक्टर से बातचीत की थी, घायलों के इलाज को लेकर उन्होंने जानकारी ली थी। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हादसे को लेकर समीक्षा बैठक पीएम मोदी कर रहे हैं और इस बैठक में कई मंत्री और अधिकारी शामिल हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की इस समय ये बड़ी बैठक जारी है और हादसे को लेकर पीएम मोदी समीक्षा कर रहे हैं और इस बैठक में कई अधिकारी और मंत्री भी शामिल हैं। तो हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही ये मीटिंग रखी गई है, ये मीटिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। इसी के साथ ही कई मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो समीक्षा की जा रही है इस हादसे को लेकर, समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा, क्या कुछ कमी रही होगी, किसकी लापरवाही रही होगी। इन सभी बिंदुओं को लेकर यह बैठक की जा रही है और जल्द ही इस हादसे को लेकर जांच भी शुरू कर दी जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है और एयरपोर्ट पर ही ये हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है और इस बैठक में कई मंत्री और अधिकारी शामिल हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जब उन्होंने घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना था।